वैसे मौलवियों के लिए ना फातह जहन्नम बनना बड़ा आसान है। सबसे पहले ये कहो कि हमने इंजीनियर साहब से मुनाजरा करना है, लेकिन इंजीनियर साहब मुनाजरे के लिए मान ही नहीं रहे। हम दरवाजे पर हैं लेकिन इंजीनियर साहब दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो बस हम हो गए फातह जहन्नम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फातह जहन्नम हो गए। ये आसान सा तरीका है मौलवियों का फातह जहन्नम बनने का। एक और बात, मैं तो दुआएं मांग रहा था कि अली भाई इनके साथ ना बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 नवंबर को जो जहलम अकेडमी में मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़ुल्लाह ताला और अवैस रबानी हाफिज़ुल्लाह ताला साहब ने जो ड्रामा रचाया, उस ड्रामे को हर कोई अपना रंग दे रहा है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़ुल्लाह ताला तो ये खुशियां मना रहे हैं कि इंजीनियर साहब हार चुके हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। लेकिन ये सिर्फ 26 नवंबर के एक दिन की तो बात नहीं है, ये पीछे से गेम स्टार्ट हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करूंगा कि ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ था, उस ड्रामे का बानी कौन है। लेकिन आज मैं सिर्फ 26 नवंबर के दिन पर ही बात करूंगा। सबसे पहले ये बात कि 26 नवंबर के मुतालिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर हमारे दिल टूट गए हैं, अली भाई से हम ये मुतवक्के नहीं करते थे कि वो फरार हो जाएंगे, अली भाई को मिल लेना चाहिए था, अली भाई ने ऐसा क्यों किया, इस तरह के लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं इंजीनियर साहब की कुछ भोले भाले स्टूडेंट्स। मैं सारों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मेरा सबसे पहले उन मासूम चिड़िया जितने दिल रखने वाले स्टूडेंट से एक सवाल है कि मेरे भाई, सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सिर्फ टाइम पास करने के लिए सुनते हैं या वाकई उनकी वीडियो से आप कुछ इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। मुझे बताइए कि इंजीनियर साहब ने कब मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जहलम अकेडमी आने की दावत दी थी। मेरा पहला सवाल ये है उनसे। आपको पता भी है कि अली भाई ने शर्त रखी हुई थी कि जब तक आप लोग अपने किसी बड़े से लिखवा नहीं लाते और वीडियोस पर कोई वीडियो प्रोड्यूस नहीं करवाते, तब तक मैं किसी के साथ मुनाजरा नहीं करूंगा। ये अली भाई की पहले दिन से शर्त थी। जब इतनी बड़ी शर्त आप लोगों को क्लियर भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिल टूट गए, आप लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही। फिर भी आप लोग कहते हैं यार अली भाई कम से कम बैठ तो जाते। यार पहली ही तो बात मुझे ये बताएं कि क्यों बैठे। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि वो लोग अली भाई के कहने पर आए थे क्या उन लोगों को अली भाई ने दावत दी थी। चले फिर आप कहेंगे कि यार अखलाकन तो बैठ जाते, उन्हें चाय समोसे खिलाते फिर रवाना करते। ये जिसका मैं भी जवाब देता हूँ जी। अकेडमी की इंतजामिया के लोग आए थे उनके पास, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास। मैं वीडियो का वो टुकड़ा भी चला दूंगा, लेकिन वो वीडियो सारे लोगों से ओवरलुक हुई पड़ी है कि अकेडमी का बंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़ुल्लाह ताला साहब को ये दावत दे रहा है कि भाई आप आए सुकून के साथ, यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं, आए बैठे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं बैठेंगे इस तरह, हमारे कैमरा मैन सारी टीम जाएगी। उन्होंने कहा भाई पहले आप जाएं सुकून के साथ बैठे, उसके बाद आपके कैमरा, आपके मोबाइलें, आपकी पूरी की पूरी सब कुछ आपको वहाँ के वहाँ हम भिजवा देंगे। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा ठीक है। वो यानी अपनी गाड़ी से उतरने लगे, फिर उसको पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा नहीं अभी तो उनका दर्स चल रहा है, ये किसी के दर्स में जाकर बैठना बेशर्मी की बात है, आप हमें टाइम दे। चले, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने खुद कहा 2 घंटों का टाइम दे, हम 12 बजे के बाद आएंगे। थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या है, कोई डिबेट होनी है, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदू, मैंने यहाँ पे हमने बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने उनके मामला, बाकी आप जाने उनके मामला, बाकी आप जाने उनके मामला जाने। उन्होंने दिया वर्जन हमें, हमें दिया उन्होंने, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूं, मैं इंतजामिया हूं सर, वहीं बात कर। हमारी मुख्तसर सी आखिरी बात सुन लें आप। हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करना है। हमारे कैमरे, हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे। हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामला हैं। आप कैमरे की बाहर हम कोई चाय पीने थोड़ी आए या हमको यहाँ उनकी इजाजत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मौजूद तसल्ली से आप अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, होगा उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, अभी दर्स हमारा होगा तो उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे रब्ता कर लें। आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाए, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हैं, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है। ज़ाहिर है अगर वो दर्स कर रहे हैं तो हम उस दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने हैं, उनसे मुकालमा करने हैं कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि मैं सीधा दर्ज करूंगा मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ। तो उसके बाद वो उन्होंने टाइम खुद लिया, वो तो लेकर आ रहे थे कि भाई आए, फिर उन्होंने कहा भाई चाय समोसे खाएं। उन्होंने कहा भाई हम चाय समोसे खाने नहीं आए, हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। अकेडमी इंतजामिया के लोग चीख के कह रहे कि भाई मुफ्ती साहब आप आ जाएं, फिर आपका मामला है, जो चाहे वो करें। लेकिन मुफ्ती साहब कह रहे कि भाई मैं मुनाजरे के लिए आया हूँ, मैं चाय और समोसे खाने के लिए नहीं। तो अवैस रबानी का कहना कि अली भाई अखलाकन हार गए। भाई अली भाई अखलाकन नहीं हारे, आप लोग अखलाकन हार चुके हैं। इस तरह कोई बिन बुलाए मेहमान बनकर नहीं आता, पहली ये बात। दूसरी ये बात, अली भाई ने आपको शरायत रखी थी, आपने कोई एक शर्त पूरी नहीं की। तीसरी बात, ये आप लोग कैमरे उठाकर आ गए सारे। भाई कैमरे तब उठाकर आ जाते जब आपको मुफ्ती मुनीब रहमान अपॉइंट करते, किसी ने भी नहीं किया, वैसे ही आ गए।
तो अखलाकन हार आप लोगों की है, अली भाई की नहीं। और उसके बाद भी अली भाई की दलेरी देखें कि उन्होंने आप लोगों को इनवाइट करवाया, भाई आए चाय समोसे खाएं, दर्स में बैठे सुकून के साथ, आपकी कैमरा की टीम भी आ जाएगी बाद में, लेकिन आप लोगों ने ये बात नहीं मानी। इसका मतलब कि आप लोगों को मुनाजरा नहीं करना था, आप लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना था और कुछ भी नहीं। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि एकेडमी की इंतजामिया ने उन्हें इन्वाइट किया, लेकिन वो खुद एकेडमी में नहीं आए। दूसरी बात, मुनाजरा तो उनसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब ये लोग मुनाजरे की पहली शर्त ही पूरी नहीं कर सके तो दूसरी शर्तें ये लोग खाक पूरी करेंगे। इतनी छोटी सी बात तो छोटे बच्चे को भी क्लियर है, लेकिन आप जो अली भाई के स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो चुका है। यानी वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, यार अली भाई मिल लेते। अली भाई क्यों मिलते मेरे भाई? जब बंदा पहली शर्त पूरी नहीं कर चुका उसके बाद क्यों मिलते हैं, मुझे जरा बताएं। लड़ाई करने, झगड़ा करने, ये तो अली भाई तो कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए मंसूर अली खान ने भी हकीकत बयान कर दी है कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस तरह कभी नहीं होता कि मुनाजरे की दोनों फरीकें राजी हो तब मुनाजरा होता है। की बात होती है तो ये मुनाजरा नहीं करते। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मुनाजरा जो होता है ना वो दोनों साइड्स की इजाजत से होता है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है वो 4 बंदे जो है वो लेके आप ऐलान कर दें कि जी ये आज तो 15 दिन बाद मैं फलां बंदे ना मुनाजरा करांगा, और उसके बाद आप 15 दिन के बाद जो है उसके घर के बाहर पहुंच जाएंगे, लो जी मैं तो आ गया मुनाजरा करने। इस तरह नहीं होता। दोनों साइड्स जो होती हैं वो मिल के डिसाइड करती हैं, जगह डिसाइड करती हैं, टाइम डिसाइड करती हैं, जज डिसाइड करती हैं, मॉडरेटर्स डिसाइड करती हैं, और उसके बाद कोई मुनाजरा होता है अगर होना भी चाहे तो बिला वजह मेरा ख्याल में इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, ख़ास तौर पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब ने जब हमें भी इंटरव्यू दिया था, ही वॉज वेरी काइंड इनफ, हमने उनसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मेरे पहले कांटेक्ट के ऊपर ही, मुझे कोई उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा था, कुछ कहना नहीं पड़ा था। आई हैव टू से दिस कि हमारे पहले कांटेक्ट के ऊपर ही उन्होंने हमें टाइम दिया था, डे हमने आपस में बैठ के डिसाइड किया। नासिर मदनी अहले हदीस ने भी ये बात की है कि भाई इस तरह मुनाजरा कभी नहीं हुआ, यानी ये फर्स्ट एवर मुनाजरा कि भाई एक राजी ना हो दूसरा ऐसे ही आ जाए, तो ये सबसे दुनिया का पहला मुनाजरा है जो इस तरह हुआ है। और जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब झेलम पहुंचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मुनाजरा तो होता है दोनों पार्टियों में, जनाब अला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मुनाजरा करूंगा, दूसरा कहता है मैं इसका जवाब मुनाजरा दूंगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंडसेट सिर्फ यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीकाकार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठे। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोशे खिताबत में आपके अपने आप को नाबियाला कहते हैं, ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मुनाजरों में, वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं आप उसके मुतबादिल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बॉक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कह देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ लेकर खड़े हो गए, रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मुनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मुनाजरा करें बैठ के। ये क्या हुआ कि किसी के दरवाजे पे आके आकर कह देना, महीना पूरा टैलाब लगे रहना यूट्यूब पे, वो जनाब जी कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हमने टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। आपके कितने उलमा इकराम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के जिन्होंने आप पे अटैक किया हुआ है कि आप हमारे नुमाइंदा नहीं है। पहले आप अपने आप को डिक्लेयर कराएं कि आप उनके नुमाइंदा हैं। आप मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के नुमाइंदा नहीं है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि इस तरह सड़कों पे जाकर कभी किसी के मसले का फैसला नहीं होता। तो आप बच्चों को इस तरह लड़ाएंगे, लोगों में ये फैलाएंगे कि बस जी वो मिर्जा भाग गया, मिर्जा कहेगा ये कुरैशी साहब बोल गए। नहीं, ये तरीका नहीं उलमा का होता। उल मनाजर जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं, जमातें उनको खड़ा करती हैं कि हमारी तरफ से ये मनाजर है, दूसरी तरफ से। अब आपकी जमात वाली तो आपको अपना नहीं मानते, जब से आपने सहाबा की तौहीन की है तो आपके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस मसलक से हूँ। लिहाजा ये आप इस आग से बाहर रहें। आप जोशे खिताब सिर्फ टीवी पे दिखाया करें, घरों में दिखाया करें। बाकी हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस तरह रोड पे आके करे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के दरवाजे के आके जाके इस तरह करना, ये तो फिर शर को हवा देने के मुतरादिफ है। वो अगर जवाब देते हैं वीडियो में, आप भी वीडियो में जवाब दें। ये बेहतरीन स्टेज है आपके साथ प्लेटफॉर्म है, उधर से पता चले, वहां फैसला करे कि किसके पास है। इस तरह का मुनाजरा जीत के लोग अपने आप को फातेह जहलम कहला रहे हैं। वैसे मौलवियों के लिए ना फातेह जहलम बनना बड़ा आसान है। सबसे पहले ये कहो कि हमने इंजीनियर साहब से मुनाजरा करना है, लेकिन इंजीनियर साहब मुनाजरे के लिए मान ही नहीं रहे। हम दरवाजे पर रहे लेकिन इंजीनियर साहब दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो बस हम हो गए फातेह जहलम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फातेह जहलम हो गए। ये आसान सा तरीका है मौलवियों का फातेह जहलम बनने का। एक और बात, मैं तो दुआएं मांग रहा था कि अली भाई इनके साथ ना बैठे। अगर खुदा न ख्वास्ता अली भाई उनके साथ बैठ गए तो फिर अली भाई की जो पिछले सारे बयानात थे वो झूठे हो जाएंगे। पिछले सारे बयानात अली भाई जो कह रहे थे कि अपना बड़ा प्रोड्यूस करो, बड़ा लेकर आओ, बड़ा लॉन्च करो,
या वो किसी शत्रुघ्न को लॉन्च करे। तो ये जो अली भाई ने पहली शर्त रखी हुई थी ना, अगर 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ अली भाई बैठ जाते तो अली भाई के सारे पिछले बयानात रद्दी के टोकरे में चले जाते। शुक्र करें अली भाई नहीं बैठे, लेकिन आप लोग तो सुनते ही नहीं, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, आप लोगों को सिर्फ चस्का लेना होता है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, अली भाई ने उन्हें इनवाइट करवाया था, वो आए, अगर शुक्र है वो आए नहीं, अगर वो आते एकेडमी में फिर मसले होते, शोर करते, चिल्लाते, अली भाई कहते मैं बड़ा प्रोड्यूस करो, मैं इस तरह बात नहीं करूँगा, तो फिर कुछ ना कुछ अली भाई को भी बोलना पड़ता। तो फिर जो अली भाई ने पिछले कितने सालों में ये मुकदमा बनाया कि भाई मैं बड़े के अलावा बात नहीं करूँगा, ये मुकदमा धड़ाम के साथ गिर जाता। और अगर आप लोगों को ये ख्वाहिश थी कि यार अली भाई इनके साथ बैठ जाते, इनको निशान इबरत बना देते, मेरे भाई किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब बैठ जाएं तो इस संडे को, और चले जीत भी जाए अली भाई, तो अगले संडे को कोई और मौलवी आ जाता, उसके बाद अगले कोई और आ जाता, ये मसला खत्म होना ही नहीं था। इसलिए उन लोगों की चालाकियां जहाँ पर खत्म होती है ना, वहाँ से हमारे उस्ताद मोहतरम की अकल स्टार्ट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं और इन जिन्नों के भी प्यो हैं। तो अली भाई को पता है कि ये मेरे जो बेटे हैं ना रूहानी अकलन क्या करेंगे, उन्हें तो पता था कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अली भाई उनके अकल के हिसाब से उनके बाप है। प्लीज बुरा ना समझिए, मैं कोई वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी कि अली भाई ने उनको इनवाइट किया कि भाई आए बैठे, आपको कैमरे मिल जाएंगे, आपको टीम आ जाएगी, आपके मोबाइल्स आ जाएंगे, लेकिन वो खुद ही राय फरार करके भागे। उन्होंने टाइम दे, हम दर्स में नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, उनको चाय समोसे हर चीज़ के लिए उन्होंने दावत दी कि भाई हम चाय और समोसा खाने नहीं आए, हम मुनाजरे करने आए। और अवेश भाई कह रहे कि हमें कुछ खिलाया ही नहीं, वो रो रहे हैं, हम बाहर सैंडविच खा रहे हैं। अवेश भाई कह रहे हैं, अवेश भाई आपको दावत दी थी कि भाई आए, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या कहा, हम मुनाजरा करने हैं। तो मेरे भाई मुनाजरा इस तरह नहीं होता। जो इंसान मुनाजरे की पहली शर्त ही पूरी ना कर चुका हो तो वो आगे क्या मुनाजरा करेगा। मेरे भाई से खुद सोचिए, अकल के नाखून लें। इंशाल्लाह अब हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। उस व्लॉग में मैं आपके सामने इस पूरे ड्रामे को एक्सपोज करूंगा, यानी पहले दिन से किसने चैलेंज किया था और वो चैलेंजेस के जवाब कहाँ गए थे। उसके बाद जो एंकर पर्सन था उन्होंने खुद यानी ये बात माना था कि भाई आए मुफ्ती मुनीर रहमान, क्यों नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं डेट बाय डेट इनको एक्सपोज करूंगा। यानी अब जो मैं व्लॉग बनाऊंगा ना, मैं इस पूरे ड्रामे की यानी एपिसोड बताऊंगा, जो हमारे अक्सर इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि मामला क्या था, वो बस चस्कों में लगे हुए हैं।